मन में विचारों का आना और जाना कोई असाधारण बात नहीं है। यह तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में विचार उत्पन्न ना होते हों। कई बार तो क्षण भर में ही अनेकों विचार हमें आकर के घेर लेते हैं। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हो जाती है जब हमारे मन में असमय अश्लील और गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, या फिर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, और हम उन्हें जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो उतने ही ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, विचारों पर काबू कैसे रखा जाए, कैसे अपने मन पर नियंत्रण किया जाए। इसी बात को समझाती है गौतम बुद्ध की ये प्यारी सी कहानी। कहानी कुछ ऐसे है। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए भेजा करते थे। एक दिन उन्होंने मोहन नाम के एक भिक्षु को भिक्षा मांगने के लिए एक श्राविका के पास भेजा। मोहन रास्ते में ये सोचते हुए जा रहा था कि पता नहीं आज भिक्षा में क्या भोजन मिलेगा। मोहन भिक्षु बनने से पहले एक राजकुमार का जीवन जीता था और उसने तो महल में तरह तरह के पकवान खा रखे थे, लेकिन अब भिक्षु संघ में शामिल होने के बाद उसे वही खाना खाना पड़ता था जो भिक्षा में मिलता था। पूरे रास्ते वो अपने पसंदीदा पकवानों के बारे में सोचता हुआ श्राविका के घर पहुंचा। श्राविका ने भिक्षु को पूरे आदर सत्कार के साथ आसन ग्रहण करने के लिए कहा और भोजन लेने के लिए भीतर चली गई। मोहन इस बात के लिए आतुर हो रहा था कि भोजन में क्या मिलेगा, लेकिन जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि श्राविका ने उसे वही पकवान परोसे जिनके बारे में वो पूरे रास्ते सोचता हुआ आ रहा था। भिक्षु ने जी भर करके खाना खाया और खाना खाते हुए वो सोच रहा था कि महल में तो ये सब पकवान खाने के बाद वो आराम किया करता था, परंतु आज तो उसे तेज धूप में चल कर के वापस आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने उसे कुछ देर आराम करने का आग्रह किया। मोहन बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि आज उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही थी। लेकिन विश्राम करते हुए वो सोच रहा था कि आज तो भोजन के बाद मुझे विश्राम करने का मौका मिल गया, परंतु हर रोज़ तो ऐसा नहीं होगा। हर रोज़ तो मुझे ऐसे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। जब वो विश्राम करके आश्रम जाने के लिए उठा तो श्राविका ने कहा, आप जितने दिन तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो। अब भिक्षु समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है, ये श्राविका वही कह रही है जो मैं चाहता हूँ। क्या ये मेरे मन को पढ़ सकती है? और उसने तभी श्राविका से पूछ लिया, क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया। शुरुआत में तो ये बड़ा कठिन था, परंतु अभ्यास के बाद मैंने ये सीख लिया है। इतना सुनते ही मोहन एकदम से मानो घबरा सा गया हो और वो हड़बड़ाहट में श्राविका से आज्ञा लेकर के वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया। मैंने उस श्राविका के बारे में अश्लील विचार भी सोचे थे, उसको उन विचारों का भी पता चल गया होगा। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मोहन को खुद पर बहुत ही ज़्यादा लज्जा आ रही थी। मोहन ने आश्रम पहुंचकर ये सारी बातें गौतम बुद्ध को बता दी और कहा, आज के बाद मैं उस श्राविका के पास भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, अगले 1 सप्ताह तक तुम उसी श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जब तुम उस श्राविका के घर जाओ तो अपने विचारों के प्रति सचेत रहना, अपने मन में उठ रहे विचारों को देखना, उनका ना ही तो पक्ष लेना और ना ही उनके विपक्ष में जाना। बस सिर्फ दृष्टा बन करके ये देखना कि कौन कौन से विचार मन में उठ रहे हैं, उनको ना ही रोकने की कोशिश करना और ना ही उनका आनंद लेना। भिक्षु ने गौतम बुद्ध की बात मान ली और वो अगले दिन उसी श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मन में ना तो कोई वासना उठ रही थी और ना ही कोई लालसा, यहाँ तक कि मन में कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हो रहा था। और वो हैरान था, ऐसा कैसे हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो भिक्षा लेकर वापस गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर गौतम बुद्ध से पूछा, भंते आज ऐसा क्या हुआ कि उस श्राविका के पास पहुंच करके मेरा मन विचारहीन हो गया? ये क्या चमत्कार है?
तब गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा जो चेतन मन होता है वो एक समय में एक ही काम कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। यदि वो कोई दूसरा काम पकड़ेगा तो पहले वाले को छोड़ देगा, और यदि वो तीसरा काम पकड़ेगा तो दूसरे वाले को छोड़ देगा। तुम्हारा मन पहले ऐसे ही अपनी मर्जी से विचारों को पकड़ता और छोड़ता रहता था। आज तुमने अपने मन को एक काम दे दिया, विचारों को देखने का, और जब तुम्हारे मन के पास पहले से ही कोई काम था तो वो कोई दूसरा काम कैसे करता। हाँ, ये बात तो सिद्ध हो गई कि तुमने पूरी सजगता से वो काम किया जो मैंने तुम्हें दिया, यानी कि तुमने अपने विचारों को बिल्कुल सजगता के साथ देखा, पूरी सावधानी के साथ देखा। यदि तुम थोड़ी सी भी चूक करते तो विचार आ जाते। बुद्ध की ये बात सुन करके भिक्षु अच्छे से समझ गया कि विचारों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।